नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक आम नागरिक को भी हल्की चोटें आई हैं। सोपोर में एसबीआई बैंक के पास सीआरपीएफ जवानों के ऊपर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर इस समय की, सोपोर में एसबीआई बैंक के एटीएम के पास आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। 3 जवान घायल हुए, एक आम नागरिक भी घायल हुआ। सोपोर में यह आतंकी हमला हुआ, 3 जवान घायल, सीआरपीएफ के हैं ये तीनों जवान। आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस हमले को लेकर, और जो जवान घायल हुए थे उनकी फिलहाल क्या स्थिति है, और एक आम नागरिक भी? की नमाज के आसपास का समय था। तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये ग्रेनेड फेंका गया था, जिसके कारण सड़कों पर जो थी भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उनको निशाना बनाकर ये ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान और एक आम नागरिक मामूली तौर से जख्मी हो गए हैं। सभी का उपचार सोपोर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया गया और उपचार के बाद उनको घर जाने की अनुमति भी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में मिलिटेंट्स की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। माना यही जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास जिस तरीके का माहौल मिलिटेंट्स बनाना चाहते हैं, 2019 के बाद ये पहली बार है कि 15 अगस्त के आसपास मिलिटेंट्स की कार्रवाइयां तेज हो गई है। आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर को मार गिराया था, और अब मिलिटेंट्स की तरफ से सोपोर में जिस तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 15 अगस्त से पहले एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से पिछले कई दशकों बाद आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मिला है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हमले की साजिश रची थी इन आतंकवादियों ने। लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही उन्हें ढेर कर दिया गया। ये जो हथियार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये बेहद खतरनाक हथियार है। ये आरपीजी लॉन्चर है, यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर। इसकी मारक क्षमता बेहद जबरदस्त होती है। ये बेहद विनाशक हथियार है। इसके एक फायर से बड़ी गाड़ियों को भी तबाह किया जा सकता है। इसके जरिए हेलीकॉप्टर तक को मार गिराया जा सकता है। इसके बगल में ये जो आपको रॉकेट की तरह 2 चीजें दिख रही हैं, ये आरपीजी राउंड्स हैं। आसान भाषा में कहें तो आरपीजी के गोले हैं जो फायर किए जाते हैं। कश्मीर घाटी में पिछले कई दशकों में यह हथियार नहीं देखा गया था। दशकों बाद आरपीजी का आतंकियों के पास मिलना इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाना था। पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। AK-47 मैगजीन ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है, और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद आरपीजी का सेल मिला वहां पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। कश्मीर घाटी में मिलिटेंट्स के पास आरपीजी का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब मिलिटेंट्स ने आरपीजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये हथियार इतना खतरनाक है कि इसके एक वार से बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 15 अगस्त या उससे पहले आतंकी किसी बहुत बड़े हमले की साजिश रच रहे थे? क्या 15 अगस्त पर आतंकी पूरे देश को एक बड़ा हमला करके दहलाने की फिराक में थे? 15 अगस्त आते ही आतंकी बेहद सक्रिय हो जाते हैं। इस दिन हमला करने की उनकी कोशिश सबसे ज्यादा होती है। पुलिस के मुताबिक इनका टारगेट सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला करने का था। पिछले 1 सप्ताह से जनरल इंक्लूड था कि NH पर, चाहे बारामूला श्रीनगर रोड पर हो या काजीकुंड से लेकर पंथा चौक बीच में कई टेरर इंसिडेंट करने वाला है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पुलिस बहुत तैयार थी। ये शो करता है कि रेस्पॉन्स देखिए सिक्योरिटी फोर्स का रेस्पॉन्स कितना अच्छा रहा है कि मिलिटेंट फायरिंग करते रिटेलिएट किया और मिलिटेंट को भागने नहीं दिया, घेर डाला गया। सुरक्षा बलों को कुलगाम एनकाउंटर में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इसमें उस विदेशी आतंकी को मार गिराया गया है जो गुरुवार को BSF के काफिले पर हमला करने वालों में शामिल था। कुलगाम एनकाउंटर ने बड़ा हमला नाकाम किया। मारे गए आतंकी का नाम उस्मान था। उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला था। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। इसके पास AK-47 था, RPG-7 का लॉन्चर भी मिला है और सेल भी मिला है। ये शो करता है कि बहुत बड़ा हादसा करना था, लेकिन उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है। उस्मान जो बहुत खतरनाक LET का टेररिस्ट पाकिस्तानी है, इसको मार गिराने में
हम लोग कामयाब हुए हैं। कल दोपहर के करीब बीएसएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाकर पाकिस्तानी मिलिटेंट उस्मान और उसके साथी ने पहले फायरिंग कर दी थी और बाद में उनकी मंशा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से कॉन्वॉय पर हमला करने की थी। लेकिन इससे पहले कि उस्मान अपनी साजिश को पूरा कर पाता, सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद उस्मान को मार गिराया गया और एक बड़े रॉकेट हमले को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया गया। उस्मान के साथ एक और आतंकी यहां मौजूद था, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब हो गया, जबकि उस्मान सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। यह ऑपरेशन इसलिए भी बेहद अहम साबित हुआ क्योंकि आतंकियों के पास आरपीजी का मिलना ही बता रहा है कि बड़ा हमला होने वाला था। आतंकियों की साजिश इस आरपीजी से सुरक्षा बलों के काफिले को उड़ाने की थी, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद काफिले की मूवमेंट के वक्त सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी जाती है, जिससे आतंकियों को इसके करीब पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए आतंकियों की योजना आरपीजी के जरिए दूर से हमला करने की थी, क्योंकि आरपीजी से हमला होने की सूरत में नुकसान बहुत ज्यादा होता। पिछले 19 सालों में कश्मीर घाटी में कहीं से भी किसी रॉकेट हमले की कभी खबर नहीं आई है। आखिरी हमला 2002 में जो हुआ था, उसके बाद से तकरीबन 2 दशक से रॉकेट का इस्तेमाल मिलिटेंट नहीं कर रहे थे और एक बार फिर अगर मिलिटेंट्स की तरफ से एक रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता, कहीं ना कहीं ये कश्मीर में जारी मिलिटेंसी का एक नया चैप्टर की शुरुआत होती। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। तो देखा आपने आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में कि कैसे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। खुद आसिफ कुरैशी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ कुरैशी, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा एन स्वतंत्रता दिवस से पहले। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या और भी आगे कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट सेना के पास या पुलिस के पास है जिससे और भी साथियों के को पकड़ा जा सके और अगर ऐसी कोई साजिश रची जा रही है तो उसको नाकाम किया जा सके? देखिए शोभना, जिस तरीके की कार्रवाई पिछले कुछ समय से हो रही है और जिस तरीके की जो खबरें सरहद पार से आ रही हैं, लॉन्च पैड्स में बराबर जो है मिलिटेंट्स की जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया है और एक बार फिर से घुसपैठ कराने की भी कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि जो मिलिटेंट पर दबाव बना हुआ है पिछले कुछ समय से, उससे उबरने के लिए अब मिलिटेंट्स भी अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ही ये हमला हो सकता था कि जहां पे मिलिटेंट्स ने 19 साल के बाद फिर से रॉकेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इससे पहले 28 नवंबर 2002 को श्रीनगर के रेडियो स्टेशन पर रॉकेट हमला किया गया था। उसके बाद से पिछले 19 साल में कभी भी रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुआ, भले ही मिलिटेंट्स के पास से रॉकेट लॉन्चर मिले थे या रॉकेट के शेल्स मिले थे या सरफेस टू एयर मिसाइल तक मिले थे, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बलों का दबाव मिलिटेंट्स पे बना हुआ था वो इन हथियारों का आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो चेंज आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें अफगानिस्तान का भी दखल दिख रहा है। अफगान में जिस तरीके से तालिबान अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उसी की देखा देखी अब कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स भी लग रहा है कि अपनी रणनीति बदलकर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे दूर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। शोभना? आसिफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये 2002 के बाद लगभग 2 दशक हो गए जब ये आरपीजी का इस्तेमाल देखने में आया है। तो इससे क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि आने वाले दिन जो हैं वो सुरक्षा बलों के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब ये उसी पुरानी तकनीक का फिर से इस्तेमाल कर किसी भी बड़े, जिसे कहा जाए, गाड़ी को उड़ा सकते हैं या सेना के काफिले पर हमला बोल सकते हैं? देखिए शोभना, सुरक्षा बलों का जो एंटी इंसर्जेंसी ग्रिड है या एंटी मिलिटेंसी ग्रिड है वो पिछले 20 सालों में काफ़ी परिवर्तित हुआ है। जो सुरक्षा बलों की तैयारी है वो इन हमलों से निपटने के लिए काफ़ी हद तक इतनी एनहांस हो गई है कि मिलिटेंट्स के लिए ऐसी कोई कार्रवाई करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कुलगाम में आज जो अटैक हुआ था, जो एनकाउंटर हुआ था, उसके दौरान जो सुरक्षा बलों ने मिलिटेंट को मारने के लिए आरपीजी का इस्तेमाल किया, उस बिल्डिंग को उड़ाया और उस्मान नामी मिलिटेंट को मार गया। लेकिन मिलिटेंट इतना
ट्रेंड था कि उसने सुरक्षा बलों के 2 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। यानी ऐसे ड्रोन जो एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, उन 2 ड्रोन्स को मिलिटेंट ने फायर करके खराब कर दिया। यानी जो मिलिटेंट्स की रणनीति है वो बदली हुई है कि ना सिर्फ वो अब नए प्रकार के हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ हाईली ट्रेंड लोग जो कश्मीर आने की फिराक में हैं, माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि पिछले कुछ समय से भले ही सेना ये दावा कर रही हो कि कोई भी घुसपैठ सरहद पर नहीं हुई है, लेकिन लग यही रहा है कि किसी नए रास्ते से बड़ी संख्या में जो है ट्रेंड मिलिटेंट्स को कश्मीर भेजा जा चुका है, जो अब 15 अगस्त के आसपास या आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई करेंगे जिससे सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में अपनी साजिशों को नाकाम होता देख आतंकी बौखलाए हुए हैं और उनकी यही बौखलाहट राजौरी में दिखी जब उन्होंने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर बम से हमला बोला। इसमें जसबीर के 3 साल के भतीजे की जान चली गई। ये शहादत है हमारी कि ये शहीद हुआ है, चाहे पिस्तौल प्लास्टिक की सही, लेकिन इसकी डिमांड थी भारत माता की जय। सबको पता है, जितने बंदे हैं सबको पता है, भारत माता की जय बोलता था, जय श्री राम बोलता था और तिरंगे के पास तिरंगा चढ़ाते टाइम वहाँ जाता था। बाकी ग्रेनेड की भाषा तो पूरी दुनिया जानती है, उसके मैं शब्द आपको नहीं बता सकता। मैं भी डीसी को बोलो मेरे लिए बच्चे के लिए हेली मंगाए मेरे बच्चे के लिए। ये दर्द उस 3 साल के बच्चे के लिए है जिसे जसबीर सिंह के परिवार ने घर पर हुए ग्रेनेड हमले में खो दिया। पिता बलबीर की आंखों में अपने 3 साल के बेटे वीर सिंह का चेहरा घूम रहा है, तो चाचा जसबीर सिंह घायल होने के बावजूद अपने भतीजे को बचा लेने की गुहार लगा रहे थे। मेरे बच्चे को बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 3 साल के वीर सिंह को बचाया नहीं जा सका। जसबीर सिंह राजौरी के मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और गुरुवार शाम करीब 9 से 9:15 बजे के बीच आतंकियों ने जसबीर सिंह के घर को निशाना बनाया। जसबीर सिंह के घर की तस्वीरें देख लीजिए, यही वो जगह है जहां पर आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। और कितना भयानक ये हादसा है, आप देख सकते हैं खून की लपटें हर तरफ यहाँ फैली हुई और लगातार यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। हमले में परिवार के 4 और सदस्य घायल हुए हैं। जसबीर सिंह राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रधान हैं। जाहिर है अपनी पकड़ को कमजोर होता देख आतंकियों के निशाने पर बीजेपी नेता है। हमारा सारा परिवार वहाँ पे बैठता था, पापा को खाना दिया, घबराहट होती थी, उनको हार्ट पेशेंट हैं, सारा परिवार वहाँ पे बैठता था। छोटे चुन्नू मुन्नू जो भी थे सब बाहर पंखा लगाया था, मेरी मम्मा नीचे बैठे गद्दा बिछा के, और बाकी उसके बाद ग्रेनेड ने जो अपनी भाषा बोलनी थी वो बोल गया। जसबीर सिंह को लगातार हमले की धमकी मिल रही थी। कल शाम को जब पूरा परिवार घर में ही मौजूद था, तब उनके घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। धमाके से पूरा घर दहल गया। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही दोषियों को पकड़। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां वे क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 76वीं बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी ये दौरा पक्के तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यही मिल रही है कि सितंबर के एंड में यूएनजीए और क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने लाल किले के सामने बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए हैं और ऐसा पहली बार किया गया है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर पुलिस सुरक्षा इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। फुल ड्रेस रिहर्सल आज हुआ, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। 15 अगस्त की तैयारियों को पुख्ता रूप आज दिया गया। लाल किले की सुरक्षा को सख्त किया गया। पंद्रह अगस्त पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और आज यानी 13 अगस्त को रिहर्सल का दिन है। यही वजह भी है कि आज सुबह से ही कई रूट जो है
उनको परिवर्तित किया गया है और ख़ास तौर से जो लाल किला से जुड़े हुए जितने भी मार्ग हैं उनको फिलहाल आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। चाहे कोई वाहन चालक हो या फिर पैदल यात्री, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल वो लोग जो आसपास के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं और वो अपना पहचान पत्र दिखा पा रहे हैं, उन्हीं को पैदल अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी हो उसको सुबह 10 बजे तक यहीं रुकने के लिए कहा जा रहा है। हम इस समय कश्मीरी गेट के लोथियन रोड पर स्थित है और ये जो रोड है सीधा लाल किले पर जाता है और यही वजह है कि इसे सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हर तरीके के वाहन और पैदल यात्रियों के लिए बंद किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं और उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक जाने नहीं दिया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये मंगोलपुरी से आए हैं सर। कहाँ जाना है आप? ये नई दिल्ली जाना है स्टेशन। नई दिल्ली? हाँ, ड्यूटी करना है सर। यही कार्ड है हमारे पास, मगर कार्ड को भी नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन 11 तारीख को ही दिल्ली पुलिस ने एक सूचना जारी करी थी जनता के लिए। उसमें ये बताया था कि आज सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मार्ग बंद रहेंगे। आपको जानकारी मिली थी? नहीं सर, नहीं। कोई समाचार पत्र देखा हो या न्यूज़ चैनल पे आपने न्यूज़ नहीं देखा सर। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आप कहाँ जाने के लिए हैं? दरियागंज। हाँ जी। तो न्यूज़ वगैरह नहीं देखी थी आपने? हमने देखी, हम तो बस अड्डे तक तो बस से आए थे। अच्छा। वो तो हमें पता, हर साल ही ऐसा ही होता है। ये तो बस ऐसे ही है। पहले तो 10 बजे तक का ही होता था, अब 11 बजे तक का कह रही है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका कहना है कि उनकी जानकारी में तो है, लेकिन क्योंकि दफ्तर पहुँचना होता है इसलिए वो लोग समय से घर से निकले थे, लेकिन सुरक्षा की वजह से फिलहाल मार्ग बंद किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस ने इस जानकारी को जो है 11 अगस्त को ही जनता से शेयर किया था न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से। कड़ी सुरक्षा और आतंकवादी हमलों के खतरे के बीच श्रीनगर में भी आज स्वतंत्रता दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। सेना, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने रिहर्सल किया। 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ 15 अगस्त समारोह का, और श्रीनगर में भी। और हम आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में हवाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर की 15 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां 12 से ज्यादा ड्रोन चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। ड्रोन के जरिए संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। 15 अगस्त से पहले कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया है और जगह जगह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। हम ठीक इस समय हरी सिंह हर स्ट्रीट पे उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे 2 दिन पहले ग्रेनेड हमले में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार अगर देखें ना सिर्फ हरी सिंह हर स्ट्रीट बल्कि पूरे शहर में जगह जगह सरप्राइज चेकिंग लगाई जाती है, नाके लगाए जा रहे हैं और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया है जहाँ पे आने जाने वाले हर उस संदिग्ध व्यक्ति को रोका जा रहा है और उनकी तलाशी ली जा रही है। यहाँ पे देखिए कि कुछ लड़के यहाँ से जा रहे थे तो इनको रोक कर तलाशी ली जा रही है, उनके बैग्स की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ग्रेनेड धमाके के बाद जिस तरीके से एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, उसके पास से एक बैग में 2 ग्रेनेड मिले थे। उसके बाद यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है शहर में अभी भी कुछ ऐसे संदिग्ध हो जिनके पास ऐसा सामान हो और 15 अगस्त से पहले वो किसी तरह की कार्रवाई करे। यहाँ पे ना सिर्फ लोगों की तलाशी ली जा रही है बल्कि साथ साथ जो ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नए प्रकार के तकरीबन 1 दर्जन ड्रोन का इस्तेमाल श्रीनगर में किया जाएगा, जो ख़ास तौर पर जो परेड वाली जगह है उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे फ़िलहाल नज़र ना सिर्फ ड्रोन से रखी जा रही है बल्कि ज़मीन पे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, इसके अलावा सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जो कुमक हैं, चाहे CRPF हो, SSB हो, उनकी भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी मिलिटेंट हमले को रोका जा सके। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, श्रीनगर।
तो सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया गया। स्टेडियम में 300 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत का नक्शा बनाया और देश प्रेम का संदेश दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मानव श्रृंखला बनाई गई, देश प्रेम का संदेश दिया गया। जम्मू के रियासी की ये तस्वीरें हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया गया और स्टेडियम में 300 लोगों ने ये मानव श्रृंखला बनाई। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर 40 एनएसजी कमांडोज ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 देश की 75 जगहों पर आयोजित की गई है। तो दिल्ली, मुंबई, लेह और प्रयागराज आजादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 की शुरुआत की गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर इस रन को शुरू किया। तो आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ भवन पहुंचे। रक्षा मंत्रालय के अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत की रक्षा मंत्री ने और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 75 साल पहले हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि शस्त्रों के क्षेत्र में भारत को आज आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश बनना है। हम जाने जाते थे कि हम नंबर 1 के इंपोर्टर हैं, वेपन, प्लेटफॉर्म, इन सब सारी चीजों के मामले में। आज क्या है? कम से कम वो तो हट गया। अब तो कोई ये नहीं कहेगा नंबर 1 क्या है, अब तो आगे नीचे। लेकिन एक जिज्ञासा, इस भाव से, संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज भारत अब नंबर 1 का इंपोर्टर नहीं रहा शस्त्रों का, और नीचे जाएंगे। यानी भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो हम तो भारत को केवल इंपोर्टिंग कंट्री बनाकर लंबे समय तक नहीं रखना चाहते। भारत को हम तो सचमुच वर्ल्ड की, विश्व की एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इसको हम खड़ा करना चाहते हैं। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री ने साफ संदेश दिया कि अब हमें हथियारों के क्षेत्र में आयातक नहीं निर्यातक बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की वर्दी में असामाजिक तत्व और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। लाल किले में दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक हुई है और इस बैठक के हिसाब से फिर से एक टूल किट के जरिए माहौल खराब किया जा सकता है। तो टूल किट के जरिए माहौल खराब किया जा सकता है। जैसा कि आपको याद होगा, गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी के दिन लाल किले पर असामाजिक तत्व पहुंच गए थे और माहौल खराब किया था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अमृतसर में मिले ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई है। आज सुबह अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके से ये ग्रेनेड बरामद किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ग्रेनेड को अपने कब्जे में लिया है। ग्रेनेड एक घर के बाहर कूड़े के ढेर में मिला। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तिरंगा फहराने के लिए अमृतसर आ रहे हैं और उससे ठीक पहले ग्रेनेड मिलने से सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। ग्रेनेड बरामद होने के बाद उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले ग्रेनेड बरामद किया गया है। हालांकि इस ग्रेनेड को अब डिफ्यूज कर दिया गया है। कूड़े के ढेर से ये ग्रेनेड मिला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते देश भर में। सभी वरिष्ठ अधिकारी जहां पे पहुंचे हुए हैं और जो इलाके की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि एक्सपर्ट्स की टीम के बाद ही पता चलेगा कि ये एक्चुअली जो ग्रेनेड मिला है ये एक्चुअली ग्रेनेड लाइव ग्रेनेड है या नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की टीम कुछ समय पहले ही जहां पे जो टीम्स आई थी वो अपने कब्जे में जो वस्तु मिली थी जो पुलिस के मुताबिक वो हालांकि तब तक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये ग्रेनेड है जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ सकती। तो ये रंजीत एवेन्यू का डी ब्लॉक में पॉश एरिया है जहाँ पे ये ग्रेनेड मिला है और जहाँ पे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आप देख सकते हैं सभी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो
इलाके में, क्योंकि 15 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राष्ट्रीय ध्वज जहां पे लहराने के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने 15 से पहले 14 तारीख को कल ही आ जाएंगे, कल भी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, तो इसलिए शहर के चप्पे चप्पे को पुलिस जो है खंगाल रही है, चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है, ताकि किसी भी अगर कोई शक्की वस्तु मिलती है जहां सुरक्षा जो बढ़ाई जाए, तो इसके लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल का कहना है कि पुलिस विजिलेंट है और हर इलाके की छानबीन खोजबीन की जा रही है। रंजीत एवेन्यू क्षेत्र में अभी से कुछ समय पहले एक ग्रेनेड मिला था, हालांकि उसमें जो पुलिस के सूत्रों की जानकारी मिली उसमें डेटोनेटर नहीं था, लाइव जो ग्रेनेड नहीं था, तो पुलिस इसकी जाँच कर रही है। लेकिन 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कल के प्रोग्राम से पहले जो ये ग्रेनेड मिलना, इससे पुलिस पूरी तरह चौकस है और जो पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही इस सारे मामले के इसका पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली ग्रेनेड था या कोई और वस्तु। इसके साथ ही पॉश एरिया में मिलने के कारण लोगों में भी कुछ जरूर जो परेशानी वो भी स्थानीय लोगों में देखने को मिली, लेकिन अभी पुलिस ने पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।